हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज हम कहानी सुनेंगे बहादुर नेवले की। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही दयालु स्वभाव का था। उसका सारा समय भगवान की पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन उस ब्राह्मण के घर के आंगन में एक नेवली के भी बच्चा पैदा हुआ। ब्राह्मणी अपने पुत्र के समान ही उस नेवली के बच्चे का भी पालन पोषण करने लगी। दोनों बच्चे साथ साथ पलने लगे। ब्राह्मणी के मन में हमेशा एक डर समाया रहता था कि कहीं नेवला उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन ब्राह्मण किसी काम से बाहर गया हुआ था। घर पर पानी भी खत्म हो गया था। ब्राह्मणी अपने बच्चे को पलंग पर सुलाकर घड़ा लेकर पानी भरने चली गई। घर का दरवाजा खुला हुआ था। तभी कहीं से एक काला सांप रेंगता हुआ आया और पलंग पर चढ़कर बैठ गया। नेवले ने सांप को देख लिया था। उसे लगा कि वह सांप उस बच्चे को डसने जा रहा है। उससे रहा नहीं गया और वह सांप के ऊपर टूट पड़ा। उसने सांप को काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस लड़ाई में नेवले को भी चोट आई, लेकिन अपनी परवाह न करते हुए उसने बच्चे को सांप से बचा लिया। सांप को मारकर वह ब्राह्मणी के लौटने के इंतजार में दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसके मुंह पर खून के निशान लगे हुए थे। ब्राह्मणी जब पानी भरकर आई तो उसने नेवले को दरवाजे पर बैठा देखा। उसके मुंह पर खून लगा देखकर वो घबरा गई। उसका मन आशंका से घिर गया। उसे लगा कि नेवले ने उसके बच्चे को खा लिया है। उसने गुस्से में पानी से भरा हुआ घड़ा नेवले पर दे मारा। बेचारा नेवला वहीं उसी क्षण मर गया। जब ब्राह्मणी दौड़कर अंदर गई तो उसने देखा कि उसका बच्चा तो आराम से सो रहा है, परंतु चारपाई के नीचे सांप के टुकड़े पड़े हैं। अब उसकी समझ में आया कि नेवले ने कितना बहादुरी का काम किया था। उसे अपनी करनी पर अफसोस हो रहा था। किसी ने सच ही कहा है, कोई भी काम बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।